हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 19 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पे एक नज़र डालेंगे। 19 जुलाई 1510 एशिया के बर्लिन में 38 यहूदियों को जिंदा जला दिया गया था। ऐसे ही 19 जुलाई 1553 15 वर्षीय लेडी जेन ग्रे को 9 दिनों के बाद इंग्लैंड की महारानी के रूप में अपदस्थ किया गया। ऐसे ही 19 जुलाई 1814 में रिवाल्वर का आविष्कार करने वाले सैमुअल कोट्स का जन्म हुआ था। ऐसे ही 19 जुलाई 1827 क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। ऐसे ही 19 जुलाई 1965 दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमन री का निधन निर्वासन के दौरान हो गया। ऐसे ही 19 जुलाई 1969 भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1997 की आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने 3 साल में दूसरी बार युद्ध विराम की घोषणा की, जो 20 जुलाई को दोपहर से लागू होनी थी। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? इनमें पहला ऑप्शन है 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 35,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 55,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 75,000 करोड़ रुपए। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी वित्त मंत्रालय ने देश में ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है, जो कि वास्तविक उपकरण संग्रह में से राज्यों को द्विमासिक आधार पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिसकर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है पुलिस अनुशासन एवं विकास ब्यूरो, ऑप्शन डी है दिल्ली पुलिस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरएस और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है गुजरात सरकार तथा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थाओं को आईटीआरएस के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरएस ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय ओबामा दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय सीवी रमन दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय सीवी रमन दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी 18 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अच्छे उद्देश्यों हेतु एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है लद्दाख उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है कश्मीर उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है केंद्र उच्च न्यायालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश से हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया गया। इस न्यायालय के नाम से परिवर्तन को करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन आदेश 2021 में पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन ए है 77 साल, ऑप्शन बी है 87 वर्ष, ऑप्शन सी है 97 वर्ष, ऑप्शन डी है 92 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें अपने भाई गौतम साराभाई के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रैंसमवेयर हमले में शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है म्यांमार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका की सरकार ने हाल ही में रैंसमवेयर हमले के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। यह ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संस्थानों को ढूंढने और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने देश के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? इनमें ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है अफ्रीका। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सऊदी अरब के हज और उमराव मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और वे अन्य महिलाओं के साथ पंजीकरण करा सकती हैं। हज करने के इच्छुक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में समर्थित छठा ब्रांड है। वियतनाम में अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव लैम्फोटिक फाइलेरियोसिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव
के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान का फिर से शुरू करने का देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पाँव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड में भारत की आगामी राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है कोमल त्यागी, ऑप्शन बी है नगमा मलिक, ऑप्शन सी है जया अग्रवाल, ऑप्शन डी है मोहिनी अग्निहोत्री। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी नगमा मलिक पोलैंड के भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है अनिल त्यागी, ऑप्शन डी है कोमल अग्रवाल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवास को नियुक्त किया है। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों को पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंदौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? इसके लिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल के दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने की जोर दिया गया है। तो वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।